और इसके आगे अब मैं लिख रहा हूं WP डैश एडमिन। क्या था यूजर नेम? प्राइम और पासवर्ड तो ये सिचुएशन थी हमारी। हमने अपीयरेंस में जाके थीम इंस्टॉल कर लिया था ओशियन WP, और उसके बाद ओशियन एक्स्ट्रा प्लगइन भी कर लिया था। यहां तक हो गया था और हमने इंटरफेस समझ लिया था कि ये क्या है। ठीक है, और फिर मैंने कहा था अब हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलेंगे। WordPress is all about assembling components and making a website, है ना मर्जी ना? और वो कंपोनेंट्स या तो वर्डप्रेस में पहले से इनबिल्ट होते हैं, और अगर नहीं मिल रहे हमें कोई ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो इनबिल्ट नहीं है, तो हमें वो अरेंज करने पड़ते हैं। वो हम प्लगइन्स से अरेंज करते हैं। प्लगइन्स एक ऐसी इन्वेंटरी है, एक समझ लो आपकी एक खजाना है, स्टॉक रूम कह लो, खजाना कह लो, है ना? वहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो फ्री में, है ना? मैं इसको जनरली चिराग का जिन कहता हूं। कनेक्ट होगा तभी ना। हाँ, इसके अंदर जो होगा वही निकालता है। देखो आपको मैं जो भी बता रहा हूं ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज तो आपने वेबसाइट ही डोमेन होस्टिंग खरीद कर बनानी है, और वहां तो पूरा ही ऑनलाइन ही रहेगा। ये तो ऑफलाइन इसलिए है क्योंकि आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, है ना? और जब भी लोकल होस्ट पे आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे या कुछ भी नेट से डाउनलोड करना होगा, तो नेचुरली नेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना? और हमारी डिवाइस पे ज्यादातर नेट कनेक्ट रहता ही है। ठीक है, सो यहां पे अब हम अपनी वेबसाइट के बारे में विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसी होगी, उसमें क्या क्या होगा। हमारी वेबसाइट इंफॉर्मेशन वेबसाइट होगी, या हमारी वेबसाइट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी, या हमारी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट में पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के अलावा ये 3 पेज तो सब में ही होते हैं, और एक ब्लॉग, ये 4 पेज तो सब में ही होते हैं किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, है ना? ब्लॉगिंग में ब्लॉग अलग से नहीं होगा क्योंकि पूरा ही ब्लॉग है, लेकिन बाकी हर वेबसाइट में ब्लॉग जरूर होगा, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस भी होगा। तो हर वेबसाइट पेजेस, या तो प्योर पेजेस की वेबसाइट होगी, या पेजेस और ब्लॉग, पेजेस और पोस्ट का मिक्सचर होगा, या पेजेस और प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होगा। अगर वो पेजेस और ब्लॉग का मिक्सचर है तो वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। अगर पेजेस और प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन पेजेस तो सब में होंगे, और हमें क्या सीखना है? पेजेस कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं, और प्रोडक्ट कैसे डालते हैं। तीनों चीजें सीखनी है ना, तो वो एक ही एग्जाम्पल से सीखी जा सकती है, वो है ई कॉमर्स। उसमें तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। अगर हम ब्लॉगिंग कवर करेंगे तो ई कॉमर्स कवर नहीं होगा। हाँ, कह सकते हो आप अमेज़न, है ना? ई कॉमर्स है, बिल्कुल। वो ई कॉमर्स के साथ साथ एक मार्केट प्लेस भी है।
जहां पे कोई भी आके अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्योर ई कॉमर्स वेबसाइट वो होती है जहां सिर्फ अपने प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है। ये ई कॉमर्स प्लस मार्केट प्लेस है, मल्टी वेंडर वेबसाइट है। अमेजोन की बात करें तो वो मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट है, और अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो ई कॉमर्स की तो वो सिंगल वेंडर होती है, आप बेच रहे हो हाँ, सिर्फ। मतलब जैसे मैं फॉर्चून का कोई ब्रांड है, हाँ। और मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो ई कॉमर्स ई कॉमर्स जहाँ आटा चावल चाय बिल्कुल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और एक और कैटेगरी होती है क्लासिफाइड लिस्टिंग। क्लासिफाइड लिस्टिंग जैसे जस्ट टाइम, इंडिया मार्ट, मकान.com, propertywala.com, 99acre.com, है ना। फिर आपके ये car24.com, है ना, क्विकर.com, ये सब क्लासिफाइड वेबसाइट है जिन पे आप अपने प्रोडक्ट्स को जाके लिस्ट कर सकते हो। या सर्विसेज की भी होती है। अर्बन प्रो क्या है? अर्बन प्रो सुना है आप लोगों ने? क्या है? टीचर्स की वेबसाइट है जहां पे टीचर्स आके बताते हैं कि हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, है ना। अर्बन क्लैब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पे सर्विसेज लिस्ट होती है। हाँ, ये सब क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और ये क्लासिफाइड वेबसाइट्स जो अब ये क्या है? उडेमी क्या है? उडेमी सुना है ना आप लोगों ने? या अपग्रेड, उडेमी, अपग्रेड, ये क्या है? कोर्सेज की लिस्टिंग होती है इस पे। इनका अपना कुछ नहीं है, अपना कोई कोर्स नहीं है इनका। ये मार्केट प्लेस है। ट्यूटर्स आओ, इस पे अपने कोर्सेज एनरोल करो और पढ़ाओ, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करो, सेल करो। अपना कुछ नहीं है इनका, प्लेटफॉर्म दे दिया है। सब आओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप आओ, हमारे थ्रू बेचो। मॉल है, सब मॉल है। हाँ, उसमें सारे ब्रांड है। बिल्कुल। उसमें पर्टिकुलर ब्रांड है, एजुकेशन का। तो आज पैसा वो कमाता है जो, अब मॉल क्या होता है? मॉल बना दिया, आओ दुकान खोलो बेचो, एक कॉमन मार्केट प्लेस हो गया ना वो। तो आज जमाना मार्केट प्लेस का है। आप किसी भी चीज का मार्केट प्लेस क्रिएट कर दो, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करके आप उस मार्केट प्लेस को प्रमोट करने में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि जो खरीद के बेचता है ना, वो इतना नहीं कमाता जो फैसिलिटी देके कमाता है। क्या करना है उसने? उस पे जो भी रजिस्टर करेगा उससे वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेगा। जस्ट लाइक क्या करता है, पैकेज है उसके, कम से कम 3000 का पैकेज है पर मंथ, है ना। मेरे भी कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं हेल्पिंग हैंड्स ढूंढ रहा हूं। अकेला तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्लासेस से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सिखाता हूं। आप यकीन नहीं करोगे कितना बड़ा विजन है मेरा, मुझे हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिल रहे। ये देखो, एक ये प्रोजेक्ट है अपना गाजियाबाद.in। इसका पर्पस क्या है? गाजियाबाद के जितने बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। या गाजियाबाद में रहने वाले या गाजियाबाद में बिजनेस करने वाले, सबको एक बैनर के नीचे लेके आना, ठीक है। अगर हम इसमें, मैं 3 कैटेगरीज जो अभी तक मैंने कैटेगरीज बनाई है इसके अंदर, वो ये हैं कि देखो आप, एडवर्टाइजिंग, ऑटोमोबाइल्स, ब्यूटी पार्लर एंड सैलून्स, कोचिंग, कॉलेज, कन्फेक्शनरी, बेकरी, डॉक्टर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन, लाइफस्टाइल, फीचर छोड़ो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गेट ऑन रेंट, कई चीजें रेंट पे मिलती हैं, कंप्यूटर भी रेंट पे मिलते हैं, प्रोजेक्टर भी मिलते हैं,
हर चीज रेंट पे मिलती है। गिफ्ट शॉप, ग्रोसरी, हेल्थ एंड फिटनेस, हॉबी क्लासेस, होम एंड फर्निशिंग, होम अप्लायंसेस, किचन वेयर, होम रिपेयर, होटल रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूट, मेड सर्विस, मॉल्स, नेटवर्क, एमएलएम, पेट शॉप, फार्मेसी, मेडिसिन, प्लेसेस टू विजिट, प्रॉपर्टी, रिक्रूटमेंट एंड जॉब्स, रिपेयर एंड सर्विस, स्टेशनरी, स्ट्रीट फूड, स्वीट शॉप्स। स्ट्रीट फूड कोई कवर नहीं करता, मैं इसमें कवर करने वाला हूं, जिसमें ठेले वालों को कवर करूंगा मैं, जो ठेला लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विजन है, लेकिन अकेले तो मैं इसको लॉन्च भी नहीं कर सकता, कंप्लीट करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई मेरे साथ आ जाए तो ये परमानेंट इनकम बनने वाली है। कुछ नहीं करना, एक बार इसको सक्सेसफुल करना है, इनकम की कोई कमी नहीं है इन चीजों में। इंडिया मार्ट को देख लो कितना कमा रहा है, जस्ट डायल कितना कमा रहा है, ये उसके टक्कर का पोर्टल बनने वाला है। परेशान है लोग जस्ट डायल और इंडिया मार्ट से इस टाइम, क्योंकि वो फेक लीड्स देते हैं। हम देंगे यहाँ पे जेन्युइन। तो क्या लीड हो गया? स्ट्रीट फूड से आपका क्या? स्ट्रीट फूड वाले कैसे लीड हो गया? लीड नहीं देंगे सर, हम तो उन्हें बस यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हम इस पोर्टल को प्रमोट करेंगे। मान लो जैसे कोई गली मोहल्ले में टिक्की लगाने वाला, अब कोई कहता है मुझे टिक्की खानी है, सर्च कर रहा है इंटरनेट पे, तो हमारा अगर ये दिखाई दे रहा है तो वो देखेगा, अच्छा उसका फोन नंबर दिख गया वहां पे, उसे फोन करेगा, हाँ भाई टिक्की भेज दे। ये फैसिलिटी दे रहे हैं हम, लिस्टिंग। ठीक है, और नेचुरली फॉर्म होगा हर कैटेगरी पे, उस कैटेगरी पे जो फॉर्म भरेगा वो लीड्स ही है। अगर किसी ने कहा भाई उसमें एक फॉर्म होगा, जैसे जो लोग फ्रीक्वेंटली स्ट्रीट फूड खाते हैं वो अपना फॉर्म भर दो एक, ठीक है। अब वो जो फॉर्म भरेगा वो हम हर एक को दे देंगे, भाई ये बंदा है जो बहुत स्ट्रीट फूड खाता है, इनको अब आप देखो, ये नंबर आपके पास आ गया, इनको कैसे आप हैंडल करना चाहते हो। फ्रीक्वेंटली उन्हें फोन करो, साहब टिक्की चाहिए, है ना। किसी का मन नहीं भी कर रहा होगा ना गोलगप्पे खाने का, अब गोलगप्पे वाले का फोन पहुंच गया उसके पास, भाई साहब गोलगप्पे खाएंगे आज आप, अरे चल दे जा यार, है ना। कई बार लोग बाहर मन कर रहा होता है, मन नहीं भी कर रहा होता, लेकिन चल यार किसी ने कहा तो मन कर गया एकदम। कई बार होता है ना, हम कोई एग्जांपल, कई बार मेरे स्टूडेंट्स की बात बताता हूं मैं आपको, कई बार मैं फूड का एग्जांपल लेके कुछ समझा रहा होता हूं, कहते सर प्लीज बात मत करो, फूड की भूख लग गई, है ना, बात करते करते भूख लग गई। तो ऐसे ही अगर कोई फोन करेगा, सर टिक्की गोलगप्पे खाने हैं, अब नहीं भी मन कर रहा होगा, अब मन कर जाएगा, है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इस तरह की चीजें ऐसी बिकती हैं। बिल्कुल, आरटीसी में फेमस है वो दही बल्ले वाला, है ना। हमने तो उसको जीरो से हीरो बनते हुए देखा है, और उसको मैं अप्रोच कर चुका हूं कि भाई कि अब तो इतना पॉपुलर हो चुका है, बस मैं ही ढीला पड़ा हूं, वो यस कर चुका है इस बारे में कि सर आप जो करना करो, अगर आप मुझे मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो आप ले जाओ, कैसे करना है वो आप देख लो। मेरा मोड तो ये था कि हमें उसे लॉन्च करेंगे ऑनलाइन, और या तो भाई हमें कमीशन दे दे तू, या फिर खर्चा दे दे अपने आप को लॉन्च करने का। तो अभी बात चल रही है, काफी पुराना बंदा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी सब समझता है। पुलिस वाला उसे कोई तंग नहीं करता, क्योंकि उन्हें सबको फ्री में खिलाता है, वो मीटर तक लगा हुआ है उसका, लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी मीटर लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे तक लगा रखे हैं उसने, इतना बड़ा काम हो चुका है उसका।
सो ये एक प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट देखो, आप अमेजोन की बात कर रहे थे, अपना इंडिया online.com। डोमेन देखो मैंने कैसे बुक करा रखे हैं, अपना इंडिया ऑनलाइन, हमारा भारत ऑनलाइन। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है जिसको मैं टोटली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहा हूं। ठीक है, बट हर चीज के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, ये भी मार्केट प्लेस टाइप ही बनेगी। तीसरा स्किल्स जंक्शन.in, स्किल्स जंक्शन.in यानी कि स्किल्स का जंक्शन, जहां पे आप हर स्किल सीख सकते हो। दुनिया भर में जितने कोर्सेज हैं सब इस पे आएंगे। किसकी टक्कर की है ये? उडेमी, अपग्रेड। सो स्किल्स जंक्शन भी एक अच्छा खासा डोमेन है कि स्किल सीखनी है तो उसका एक जंक्शन है ना, सब कुछ सीख सकते हो आप यहां से। सो कुछ कोर्सेज तो मैंने यहां मेंशन किए हैं जो मेरा विजन है। देखो, इससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, फॉरेन लैंग्वेजेस, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, और अगली कैटेगरी आएगी डिग्री कोर्सेज। सो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं, अभी ये डोमेन एक्सपायर होने वाला होगा, फिर रिन्यू कराऊंगा। अभी मैं इस पे जो खर्चा किए जा रहा हूं, कंप्लीट नहीं है कोई भी प्रोजेक्ट। इनकी होस्टिंग भी है मेरे पास, डोमेन भी है। हर साल इस पे मतलब 3-3.5 हजार खर्च कर देता हूँ। आंटी क्लास ले रहा हूं मैं। ठीक है, सो ये वो वेबसाइट्स हैं जो लॉन्ग टर्म पैसा देने वाली हैं अगर कंप्लीट हो जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये सक्सेसफुल हो। इनमें से एक भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना, जिंदगी भर बैठे बैठाए कमाओगे। इसीलिए कहता हूं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, हर बैच में कहता हूं मैं, इस बैच में अभी तक नहीं बोला, जहां तक आपकी नजर जाती है ना सड़क पे, दूर दूर तक पैसों की चादर बिछी पड़ी है, उठाने वाला चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके सामने है अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं। तरीके बताऊंगा मैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने वाला चाहिए। मैं नहीं कर पा रहा इंप्लीमेंट, तरीके मेरे पास हैं, मैंने उनको, मेरे को वो पिंच करते रहे हमेशा, इसलिए उनको एक स्टेज पे भी ले आया हूं मैं कि मैं उन्हें देखता रहूं और मेरा दिमाग चलता रहे, यार ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, इनको करना तो जरूर है। लेकिन मैं जितना डिले कर रहा हूं इनको, उतना मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं इस पे इन्वेस्ट भी कर रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट एक तरह से बासा होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा होगा, ये निंजा को उसके थ्रू लग जाएगा। हाँ, निंजा फॉर्म से लग जाएगा। मतलब दो पार्ट में डिवाइड, दो कॉलम है, दो पर, एक साइड में निंजा लगा दिया और एक साइड में ये लगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स का विजन लेके चलो। नौकरी तो सबसे आसान तरीका है तो पैसा कमाने का, सबसे आसान तरीका और सबसे कम इनकम वाला तरीका। ऐसे सोचो और इम्प्लीमेंट करो। बहुत आप लोगों का टाइम मेरे से तो ज्यादा होगा शायद। ठीक है, सो तुम तो मर्जीना और
हर्ष तुम ऐसी एज में हो कि तुम आराम से इन चीजों के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। और अकेले अभी तुम लोग बहुत फ्रेशर हो, अभी जुड़ो मेरे साथ, करते हैं इस पे मिलके काम, इन प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। गाइडेंस मेरी करो, जहां इन्वेस्टमेंट की बात आएगी वो मैं करूंगा, और सक्सेसफुल बनाते हैं मिलकर इसको, ठीक है। सो आते हैं वापस lalit.com पे। सो आपने देखा ये जितनी वेबसाइट्स मैंने दिखाई ये सब वर्डप्रेस में बनी हुई है। किसी भी लेवल की वेबसाइट आप वर्डप्रेस में बना सकते हो, और वही हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी काम करते हो, कुछ बनाना है, अगर कोई सब्जी भी बनानी है घर में, क्या करते हो सबसे पहले? सब्जी आएगी, धुलेगी, बर्तन धुले जाएंगे, रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा, सीधी सी बात है। चक्कू धुला जाएगा, काटने का तरीका धुला जाएगा, बनाने का धुला जाएगा। पहले तो रॉ मटेरियल लाया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, वो बाकी चीजें तो प्रोसेस है, काटना, धोना, छोंक लगाना, प्याज काटना, सब कुछ वो तो प्रोसेस है। गैस जलाना, कुकर रखना, फिर उसमें सब डालना, ये सब प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है? रिसोर्सेस को अरेंज करना। जो भी चीज हम बनाने जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, सब्जी से लेके, बिल्डिंग से लेके, गहने से लेके, कुछ भी बनाना हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रॉ मटेरियल अरेंज करना। और इसी तरह वेबसाइट भी बनती है। वेबसाइट को बनाने के लिए जो चीजों की जरूरत है आपको, वो सबसे पहले आप अरेंज करोगे। इसका कोई डिफरेंट रूल नहीं है, रूल सब जगह यूनिवर्सल है। कंप्यूटर बनाना है तो भाई बाजार से हम क्या खरीदते हैं? एक कैबिनेट, एक रैम, एक प्रोसेसर, एक मदरबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सब कुछ वही खरीदते हैं, फिर उन्हें असेंबल करते हैं। यहां भी यही करना है, सारे रिसोर्सेज अरेंज करो और उन्हें असेंबल करके वेबसाइट बनाओ। दैट सिंपल, बहुत सिंपल है वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस में, ठीक है। तो अब हम कंपोनेंट्स अरेंज करेंगे। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले तो जो आपका ये वर्डप्रेस है, इसमें ई कॉमर्स की कैपेबिलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। और वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट ब्लॉगिंग कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि वर्डप्रेस जब बनाया गया था तो एक ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था। 2004 में बना था ये, मैंने पहली बार 2004 में यूज किया था इसको। और उसके बाद हम लोगों ने देखा यार ये तो बड़ा पावरफुल चीज है, हमने इसमें टोटली वेबसाइट बनानी शुरू कर दी। मेरा करियर वेबसाइट डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ था। मैं विजुअल बेसिक में सॉफ्टवेयर बनाया करता था, और धीरे धीरे वेबसाइट्स पॉपुलर होने लगी तो मैं सॉफ्टवेयर से वेब डेवलपमेंट में शिफ्ट हो गया। मैंने HTML, जावास्क्रिप्ट में बहुत वेबसाइट बनाई। फिर धीरे धीरे विजुअल बेसिक .NET आ गया। विजुअल बेसिक मेरा कोर एरिया था, उसमें सॉफ्टवेयर बनाया करता था। .NET, विजुअल बेसिक .NET वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेज आई थी, उसमें मैंने बहुत वेबसाइट बनाई। फिर धीरे 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 टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स आ गए, ड्रीम वीवर आया अडोब का, उसमें काम करना शुरू किया। कोडिंग बहुत कम हो गई उसके अंदर। फिर धीरे धीरे वर्डप्रेस लॉन्च हुआ, उसमें हमने देखा रे ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोडिंग ही नहीं करनी पड़ती।
प्री डिफाइंड, आप बस कंपोनेंट डालो, कोडिंग अपने आप हो जाएगी। प्री डिफाइंड है सारा। ठीक है, आप कंपोनेंट डालो जो आपको चाहिए, कंपोनेंट की कोडिंग अपने आप हो जाएगी। कौन सी कंपनी ने बनाया है? अपाची नहीं, वर्डप्रेस तो इनका अपना ही है, wordpress.org का ही है ना। तो बदनाम कंपनी है, हाँ, ये किसी का है, तो किसी का ये wordpress.org ही है। ये मैट मलेनबेक एंड इंग्लिश डेवलपर माइक लिटिल, ठीक है, डेवलपर्स वर्डप्रेस फाउंडेशन, कंपनी यही है, वर्डप्रेस फाउंडेशन। ठीक है, सो वर्डप्रेस फाउंडेशन नाम की कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है। 27 मार्च 2003 में लॉन्च हो गया था ये, बट यूज करना हम लोगों ने 2004 में शुरू किया था। जब मैंने आपको बताया 4 में इसकी सही से लॉन्चिंग हुई थी। मैं इस सॉफ्टवेयर को 2004 से यूज कर रहा हूँ, 2004, 18 साल हो गए मुझे इसको यूज करते। ठीक है, और जो SEO का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं 2006 से यूज कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने पैदा हुए हैं सारे, गूगल हमारे सामने आया है, गूगल की सारी वर्किंग हमें पता है। ठीक है, जब गूगल लॉन्च हुआ तो हमने देखा लोग सर्च करना शुरू कर रहे हैं इस पे। तो उस टाइम SEO नहीं कहते थे उसको, ऐसे ही कहते थे गूगल पे रैंक कराना है, गूगल पे कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, SEO नहीं कहते थे उसको। अभी भी नहीं है, कभी कहते हैं गूगल का सर्फिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट्स पे काम करना शुरू किया और उनको टॉप पे रैंक कराया। फिर लोगों को कहा भाई गूगल पे ही है अब तो सब कुछ, आप रैंक करवाओ अपनी वेबसाइट। 3 दिन में वेबसाइट टॉप पे ले आते थे हम, 3 दिन में, इतना आसान था। गूगल को बेवकूफ बनाना होता था। कोई आज भी मुझसे पूछता ना SEO क्या है, ऑन रिकॉर्ड्स नहीं कहता मैं, रिकॉर्डिंग में नहीं कहता, बट वैसे कहता हूं कि हम क्या करते हैं एज एन SEO प्रोफेशनल, गूगल को बेवकूफ बनाते है ना। तो जैसे जैसे गूगल को बेवकूफ बनाने वालों के बारे में गूगल को पता चलता गया, गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया इन चीजों को टैकल करने के लिए, कि यार ये तो हमारे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारा तो बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इररिलेवेंट रिजल्ट्स टॉप पे आ रहे हैं और रेलेवेंट रिजल्ट्स नीचे आ रहे हैं। गूगल का मेन एम क्या है? रेलेवेंट रिजल्ट्स ऑन टॉप एंड इररिलेवेंट रिजल्ट्स आउट। और पेड में भी नहीं करने देता अब तो गूगल, आप पैसे देके भी इररिलेवेंट रिजल्ट्स नहीं दिखा सकते। और SEO तो ऑर्गेनिक है, उसमें तो परमिट करेगा नहीं। तो धीरे धीरे गूगल्स के एल्गोरिथम स्ट्रांग होते गए और जो वेबसाइट हम 3 दिन में रैंक करा देते थे, कंपटीशन हाई है तो आज 1 साल लग जाता है रैंक कराने में। ठीक है, यहां से यहां तक हम पहुंचे। जब 3 दिन में रैंक करा देते थे, आज 1 साल लग जाता है रैंक कराने में उसी वेबसाइट। सर जब हम कंपनी में जॉब करेंगे तो वो वेबसाइट को रैंक ही नहीं कराएंगे, देखो जल्दी, जो भी आपको अपॉइंट करेगा है ना, वो बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कौन सी चीज कितने दिन में रैंक करती है। ठीक है, आपको अगर किसी एजेंसी ने हायर किया है तो उसे पता है कि किस टाइप के कीवर्ड्स में क्या कंपटीशन चल रहा है और नॉर्मली उसे रैंक कराने में कितना टाइम लगता है।
वो क्लाइंट से उतना ही कमिटमेंट करके चलेगा और आपसे काम कराएगा। हाँ, प्रेशर जरूर डालेगा आप पे कि अगर 1 साल लगता है तो वो 10 महीने में हो जाए, प्रेशर डालेगा वो आप पे, लेकिन उसे पता है कि 1 साल में रैंक होनी है। अगर आपने 10 महीने में करा दी तो वो तो आपकी पूजा करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। एससीओ प्रोफेशनल्स की खासियत है, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, जो एक्सपेक्टेड है वो भी दे दी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तो अलग बात है, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो भी दे दी अगर, तो उनको कोई निकाल नहीं सकता। और अगर उसने कह दिया ना, सर मैं जा रहा हूं, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है दूसरी जगह, वो कहेगा हम उससे ज्यादा दे रहे हैं, रुक जाओ आप। इतनी डिमांड है एससीओ प्रोफेशनल्स की, ठीक है, क्योंकि ड्रीम है हर किसी का बिना पैसे दिए। देखो कब तक पैसे देंगे, एड्स तो चलाओगे ही आप, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी आपको प्लान करना पड़ेगा, है ना। जैसे होता है ना, प्रॉपर्टी की बात करें तो भाई इमीडिएटली हम घर नहीं खरीद सकते, तो हम क्या करते हैं, शुरू में रेंट पे रहना शुरू कर देते हैं, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम सोचते हैं अपना घर खरीदना है, उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, उसके लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब हमें लगता है कि अब हम प्लान कर सकते हैं घर लेना, तो हम भले लोन अरेंज करें या कैसे भी करें, डाउन पेमेंट तो अपने पास से ही देनी पड़ेगी ना, वो डाउन पेमेंट जहां अरेंज हो गई हम लोन लेके घर ले लेते हैं। तो यही चीज है एससीओ और एड्स। एड्स ऐसे है जैसे आप रेंट पे रह रहे हो, रहना तो है ही ना भाई, इमीडिएट सॉल्यूशन तो वही है। और एससीओ ऐसे है कि आप अपना घर प्लान कर रहे हो, जिस दिन घर अपना हो गया रेंट देना बंद, वो खर्चा आपका बचेगा, ठीक है। तो कौन सा कितना खर्चा आ जाता है एसईओ को कराने में? अगर आप खुद कर रहे हो तो कोई खर्चा नहीं है, मेहनत है बस, अगर आपको करना आता है। और अगर आप किसी से करा रहे, अगर मुझसे कोई कहे कि एससीओ कराना है, तो देखो हर एक का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने चार्जेस हैं। मेरे चार्जेस 1000 रुपीज पर कीवर्ड पर मंथ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 1000 रुपए पर कीवर्ड पर मंथ। अगर कोई 10 कीवर्ड पे काम कराना चाहता है कि 10 कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट अच्छी रैंक पे आए, तो 10,000 रुपए महीना हो गया, ठीक है। लेकिन लोग 300 रुपए पर कीवर्ड पर मंथ में भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो काम करेंगे और जो हम काम करेंगे वो ऐसे हो गया जैसे वो तो पैसेंजर ट्रेन है और हम सुपर फास्ट है। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपने बात किया आपकी शादी के काम वो हो सकता है क्या चीज? आप कह रहे थे आपकी शादी के वेबसाइट बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन आपको वो चीज अपनी सीरियसनेस और अपने एंथुजियाज्म प्रूव करना पड़ेगा, है ना। हेल्पिंग हैंड्स का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी अपने साथ लेके चल लूंगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग हैंड्स रखने के बाद भी उतना ही टाइम लगना है जितना अभी लग रहा है, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उसके अंदर, ठीक। सो lalit.com रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, जरा क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्लगइन्स कौन कौन से चाहिए हमें। सो प्लगइन्स पे जाओ, ऐड न्यू करो, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे कोई सी भी हो,
पहला प्लगइन जो हमें चाहिए वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर ये पेज एडिटर है, दोनों ये पेज एडिटर है ये, यानी कि इससे आप पेज डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लो। अपने एसेंशियल आइटम उनको तो एलिमेंटर एक बेसिक प्लगइन है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। वर्डप्रेस के कंपोनेंट्स के अलावा ये जो इंस्टॉल हो रहा है, ये जो सब इंस्टॉल हो रहा है, ये lalic.com के अंदर इंस्टॉल हो रहा है बिल्कुल या ड्राइवर में इंस्टॉल हो रहा है? नहीं, lalic.com में। मतलब उसमें इकट्ठा हो रहा है मटेरियल। ठीक है, अभी तो ड्राइव ही है क्योंकि लोकल है, मतलब मेरा कहना है आपके सर्वर पे जा रहे हैं सब। है ना, हम तो भी यहाँ लोकल है लेकिन ये सर्वर पे इकट्ठा हो रहा है। सर्वर पे इकट्ठा हो रहा है। इसको मैनेज करना है उसका। है ना, तो आपकी जो सर्वर की स्पेस है वो कंज्यूम हो रही है इससे। सपोज आपने 1 GB की स्पेस ली हुई है तो ये सब 1 GB में ही जा रहा है। ठीक है, एक्टिवेट कर लेंगे इसको। अब इसके कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स जो फ्री हैं वो असेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर में है। असेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर यानी कि जरूरी चीजें जो एलिमेंटर के साथ आप यूज कर सकते हो, जो आपके लिए जरूरी हो सकती हैं। है ना, हो सकता है ना जरूरत पड़े, लेकिन आप देख लो जरूरत पड़ेगी या नहीं। मोर डिटेल्स पे जाके मोर डिटेल्स पे जाओ और देखो क्या ये आपके काम का है। अब इसके अंदर ये सब फीचर्स हैं, देखो 50+ फ्री विजेट्स एंड काउंटिंग, यानी कि 50 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं इसके अंदर फ्री, एडिशनल, एंड काउंटिंग मतलब और बढ़ते जा रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, सो ये एडिशनल चीजें हैं जो आप अगर इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हो तो ये एडिशनल चीजें आपको मिल जाती हैं। और इनमें से मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत सारी चीजें आपके काम की हैं, इसलिए इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लोज करो और यहां से इसको भी इंस्टॉल कर लो। ये सब जो देखा था हमने मोर डिटेल्स को देखा था। हाँ, मोर डिटेल्स। किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आप उसकी रेटिंग, अभी जैसे हम लोग इनिशियल है, अब हमें तो पता ही नहीं ना उसमें जो मोर डिटेल्स में वो क्या हमारे यूजेबल है, क्या हमारे बेनिफिट, क्या एडवांटेज हमारे लिए, कितना क्या, हमें तो कुछ पता नहीं ना। हाँ, तो अभी के लिए तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, लेकिन जब आप मेरी उंगली पकड़ के छोड़ के खुद चलना सीखेंगे तब तक आप डिसीजन ले पाओगे कि कौन सी चीज आपके काम की है, कौन सी चीज आपके काम की नहीं। मतलब जैसे आप आपने ये किया एडिट प्लगइन्स में आए, प्लगइन्स में आए, एडिट में आए, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आए। हाउ टू जस्टिफाई दिस वन इज फॉर अस। हाँ, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको, मतलब ऐसी जनरल, है ना। जनरली आप ये रेटिंग, अच्छा रेटिंग, इंस्टॉलेशंस, कितने इंस्टॉलेशन हैं इसके, और मोर डिटेल्स, ये 3 चीजों को स्टडी करके आप डिसाइड करोगे कि ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। कोई चीज पॉपुलर हो सकती है, पॉपुलैरिटी कैसे पता चल रही है? रेटिंग और इंस्टॉलेशन से, एक्टिव इंस्टॉलेशन। हाँ, ठीक है, और 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसके, है ना। इससे पता चल रहा है बहुत लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है इसको। लेकिन जरूरी तो नहीं है उन बहुत लोगों के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी हो। तो वो कैसे पता चलेगा? वो मोर डिटेल से पता चलेगा कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो अभी तो मैं बता रहा हूं और बाद में आप मोर डिटेल्स को देख के पता करेंगे कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है,
दो इंस्टॉल हो गए। अब जैसे एक्टिवेट कर दो। हाँ, एक्टिवेट एक साथ कर लेंगे बाद में। निंजा फॉर्म्स। निंजा फॉर्म्स डाल दो फॉर्म के लिए। मतलब किसी पे फॉर्म अगर आपको डालना है अपनी वेबसाइट पे, बिना फॉर्म के तो बेकार है वेबसाइट। वो मतलब नाम और ये जो आता है हाँ, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म्स। आप कहीं भी जाओ फॉर्म तो भरना ही पड़ता है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है आपने मूवी, हाँ, फॉर्म चाहिए, फॉर्म तो भरने है ना? पड़ेगा। हाँ एडमिशन के लिए फॉर्म तो भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो जैसे वाला हमारी वेबसाइट पर पहुंचे उसको जो कॉन्टैक्ट डिटेल नाम कॉन्टैक्ट हाँ, नंबर हाँ, आता है वो बिल्कुल। निंजा निंजा कई सारे हैं उसके। मैं निंजा फॉर्म को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए फॉर्म्स पे आ जाओ, FORMS। ये सब एड प्लगइन्स में चल रहा है सर, प्लगइन्स में ही है सब। प्लगइन्स में चल रहा है। हाँ, अब तो इतने सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे। सबसे पॉपुलर तो WP फॉर्म है, पहले वाला। लेकिन मेरा फेवरेट ये निंजा फॉर्म्स। ठीक है, इस अगर रिव्यूज और इंस्टॉलेशंस देखे जाएं तो इसमें और इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फीचर्स वाइज मुझे ये वाला पसंद है। मोर डिटेल्स में जाके जब मैंने स्टडी किया और इस प्लगइन को यूज करके देखा, कर रहा हूं मैं इसको 5 साल से यूज, इसको भी यूज करता हूं। कंपैरिजन पता है मुझे दोनों में क्या है, मुझे ये वाला बेटर लगता है। सो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बीइंग एन फ्रेशर आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, है ना? लेकिन शुरू में तो आप यूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा अरे ये वाला तो ज्यादा बेटर है ना? सो जब आप सीख रहे होते हो ना तो रिसर्च करनी चाहिए। इसको भी यूज करके देखो, इसको भी यूज करके देखो, इसको भी यूज करके देखो। मैंने बहुत किया है, फिर मुझे पता चला कौन सा अच्छा है, सो मैं इसको भी इंस्टॉल कर ले रहा हूं। प्लगइन्स के अंदर दो चीज इंस्टॉल करनी है, एक एलिमेंटर और एक फॉर्म। एलिमेंटर एसेंशियल एड-ऑन्स, फॉर्म्स, 3 हो गए फिलहाल, अब तक 3। अगर आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन वेबसाइट बनानी है या ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है तो ये 3 काफी हैं अभी फिलहाल। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो एक और प्लगइन डालना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल होने दो, फिर बताता हूँ। पेमेंट गेटवे, हाँ पेमेंट गेटवे, हाँ, ई कॉमर्स के लिए एक प्लगइन एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको। मतलब ये हो गया। अब इसको आपको अगर नाम नहीं पता तो सीधा ई कॉमर्स सर्च करो, ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपने सर्च किया, प्लगइन सर्च किया, देखो क्या क्या दिखाता है। पहले नंबर पे वो कॉमर्स दिखा रहा है, यही हमें इंस्टॉल करना है। ये वर्डप्रेस का अपना ई कॉमर्स प्लगइन है। ठीक है, और बाकी बाकी आप ज्यादातर जो इसमें देख रहे हो ये इसी से रिलेटेड है, उनके एड-ऑन्स हैं सारे। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल करोगे WooCommerce। बड़ा सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम लगता है इसे इंस्टॉल होने में। कितना है आने
ये हम टूल्स पे कर रहे हैं इसमें एक तरीके से है टूल्स पे कर रहे हैं रिसोर्सेज, टूल्स नहीं रिसोर्सेज। टूल्स और रिसोर्सेज को प्रोसेस करने के लिए होते हैं, है ना, ये रिसोर्सेज है। अब आपने रोड़ी इकट्ठी कर ली, ईंट इकट्ठी कर ली, उसको तोड़ के रोड़ी बनाने हैं तो आपको हथौड़ी चाहिए ना, वो हथौड़ी टूल है, लेकिन ईंटें रिसोर्सेज है। अभी हम रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं। बिजली वाले को दे दिया है, स्टील वाले को दे दिया है, इलेक्ट्रिक वाले को दे दिया है, पोस्टर वाले को दे दिया है, वो होगा। चलो जी, ये भी हो गया। अब इसको तो यहीं से एक्टिवेट कर लेते हैं फिलहाल, है ना। अगर यही सबको एक्टिवेट करते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं किया था नहीं, फिर वो एक्टिवेट करते ही वो नेक्स्ट पे जाते वो बाहर निकल जाता है इससे। पहले सारे इंस्टॉल कर लो, लास्ट वाला जब इंस्टॉल करो उसे तो वहीं से एक्टिवेट कर लो। अच्छा ये लास्ट है अभी फिलहाल ये लास्ट है। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वापस आ जाएंगे यहाँ पे। चिराग का जिन है तो इसको जो जो भी कहोगे वो दे देगा आपको, है ना। सर जहां से हम टाइप कर रहे हैं सर्च में, वो उसे मैं कहता हूँ चिराग को घिस रहे हो आप, वो बाहर निकलेगा जिन, उसके वो कहेगा क्या चाहिए आपको। और जैसे इसमें स्लाइडर में मैंने देखा था, स्लाइडर अगर चाहिए तो नीला स्लाइडर करके है, वो नहीं है। कौन सा? हाँ, तुमने बहुत पुरानी वीडियो देखी होगी वो, नीवो स्लाइडर, वो अब खत्म हो गया, अब नहीं आता वो। तो तुमने मेरे ख्याल से 2016-17 की वीडियो देखी होगी, है ना। तो वो कुछ कुछ चीजें तो खत्म हो जाती हैं। नीवो स्लाइडर था वो, अब वो खत्म हो गया। तो जैसे ही आप वू कॉमर्स इंस्टॉल करोगे, ये आपसे स्टोर की डिटेल्स मांगेगा कि भी आपका स्टोर कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, वो सब। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बाद में ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। नीचे देखो, स्किप स्टोर डिटेल्स। हाँ, बाद में डालेंगे इसको, देखो अभी जो मैं स्किप कर रहा हूँ उसे स्किप कर देता हूँ। और ये कई बार स्किप करने में देर लगा देता है, तो आप सीधा यहाँ से ये सब डिलीट करके सीधा lalit.com पे वापस आ जाओ, /wp admin आगे टाइप कर दो, सीधा डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे वापस। नेक्स्ट होगा ठीक है, वू कॉमर्स आ गया यहाँ पे। एडिशनली प्रोडक्ट्स भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया। अच्छा ये यहाँ आ गए हाँ, डैशबोर्ड जो भी आप प्लगइन डालोगे वो इधर ऐड होते जाएंगे। तो डैशबोर्ड में आते चलेंगे हाँ। ये मतलब इधर वाले राइट साइड के साथ पैटर्न आ गए अभी वो नहीं है ना जो और इंस्टॉल किए थे, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उन्हें एक्टिवेट नहीं किया हमने। अब आप जाओ प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, पहले ऐड न्यू पे गए थे, अब इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाओ। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आप देखोगे एलिमेंटर, एलिमेंटर एसेंशियल एड ऑन, निंजा फॉर्म्स, ठीक है। ये तो डिफॉल्ट पहले से आते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो हम अभी ये काम करते हैं, एलिमेंटर, निंजा फॉर्म और वूकॉमर्स हम एक्टिवेट कर चुके हैं। ओशियन एक्स्ट्रा भी कर चुके हैं एक्टिवेट। असेंशियल एड ऑन को अभी हम साथ में एक्टिवेट नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे, क्योंकि उसको पता लगेगा ना कहाँ है क्योंकि एलिमेंटर ही नहीं आया अभी, तो एलिमेंटर एड ऑन्स का क्या फायदा, है ना। तो पहले एलिमेंटर को एक्टिवेट करो, फिर एड ऑन्स एक्टिवेट होंगे। एलिमेंटर का फंक्शन तो पता लगेगा हुआ क्या। हाँ, हाँ। एलिमेंटर की फंक्शन पता लगेगा फिर एड ऑन का एडिशन का पता लगेगा। ठीक है, एलिमेंटर एड ऑन बच्चा है, पेरेंट ही नहीं है तो बच्चा कहां से आ गया, है ना। तो एलिमेंटर और निंजा फॉर्म को हम एक साथ एक्टिवेट कर रहे हैं बल्क एक्शंस में जाके। ठीक है, एक्टिवेट एंड अप्लाई।
सेलेक्टेड प्लगइन्स एक्टिवेटेड। अब हम ये वाला जो एडिशनल असेंशियल एड ऑन है इसको भी एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से, एक्टिवेट अलग से। अब आप देखो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गए हैं, निंजा फॉर्म भी आ गया यहाँ, ये तो थे, एलिमेंटर भी आ गया, एलिमेंटर एसेंशियल एड-ऑन्स भी आ गए, है ना। सो ये जैसे जैसे आप प्लगइन डालते रहोगे ये वाला पार्ट बड़ा होता जाएगा, सब कुछ यहीं पे दिखेगा। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, आगे भी कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। आप एक घर को बनाना शुरू करने के लिए, मार्बल बाद में लाएंगे, टाइल्स बाद में लाएंगे। हाँ, वो जो जैसे जैसे जो चीजों की जरूरत पड़ेगी तो बाद में पड़ेगी ना, वो बाद में आते रहेंगे। फिनिशिंग में जरूरत पड़ेगी, टाइल्स टाइल्स को मिलानी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पेड़ को मिलानी है, स्विच को मिलाना है। बिल्कुल। सो स्ट्रक्चर खड़े करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हमारे पास अब है। ठीक है, पैटर्न हुआ है। तो अभी तक हमारी वेबसाइट में तो खैर कोई चेंज नजर, अच्छा ये एसेंशियल एड-ऑन्स के लिए आप इसको नेक्स्ट कर दो, और ये वो कंपोनेंट्स हैं जो एक्टिव हैं एसेंशियल एड-ऑन के, व्यू ऑल करोगे तो और भी है ना। ये जो डिसेबल्ड है वो एक्टिव नहीं है अभी, बाद में कर सकते हो इन्हें, यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हो किसी को भी आप। और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नो थैंक्स करके बाहर आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो थैंक्स, और ये आपका एक्टिवेट हो गया। सो टोटल एलिमेंट्स 52, 26 एक्टिव एलिमेंट्स, 26 इनएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, जिस एलिमेंट की जरूरत पड़े उसको एक्टिव कर लो और यूज कर लो। ठीक है, ये विंडो कहाँ पे आ रही है? ये अपने आप आई थी जब हमने एसेंशियल एड-ऑन को एक्टिवेट किया, तो ये विंडो अपने आप आती है। मेरे को तो पुरानी सब को एक्टिवेट हो गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप एसेंशियल एड-ऑन को एक बार क्लिक करो, और इसमें क्या दिखा रहा है, ये डैशबोर्ड आ गया ना। मेरे सामने का मतलब 52 काफी सारे एक्टिव होते हैं, सारे एक्टिव ऑटोमेटिक एक्टिव। ठीक है, सो ये आज हमने सारे कंपोनेंट्स जो हमें लॉन्च करने के लिए ज़रूरी थे हमने सब आज इंस्टॉल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको लॉन्च करेंगे, और सैटरडे का भी चीज समझ लिया तो थोड़ा चक्कर रखेंगे। सैटरडे में भी इस टाइम पे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं एक ही बार आता हूँ यहाँ पे, है ना, और सैटरडे को 2 बैच होते हैं, एक पुराने वाला जो सिर्फ सैटरडे संडे को आता है और किसी दिन आता ही नहीं है, वो होता है 3 बजे। छोड़ना ना पड़ता है। शुरू तो ये है कोई बात नहीं, दिन की शुरुआत ही यही होती है। 2 बजे मतलब 1 बजे सब कुछ छोड़ लाना पड़ेगा, 4 बजे तक हम यही है, 3:30 बज जाते हैं। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन वहां से तो आप ले ही नहीं सकते। साइट पर ले सकते हैं। हाँ, करा लिया हमारी सैटरडे को कोई और डे रखो, फ्राइडे रखो,
कंटिन्यू नहीं रखना हमारे ख्याल से होगी सर। आप देखो बहुत बात आप ये 2 बजे का मुद्दा रखा है नहीं लगे नहीं लगते। ये कुछ ही टाइम की प्रॉब्लम है जब तक वेबसाइट चल रही है। इसके बाद जो TTS और MWF को मर्ज कर देंगे और गूगल एड्स या SEO शुरू कर देंगे, फिर आपको TTS और MWF का चक्कर खत्म, सैटरडे संडे ऑफ करके और मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा, डेली मंडे टू फ्राइडे। अभी उनका चैनल में बहुत सारे रहेगा नहीं है सैटरडे संडे वाला रहेगा। हाँ, मतलब ये महीना तो लग जाएगा। 4 सैटरडे संडे 2-3 दिन इस महीने के 4 सैटरडे संडे हमारे लिए वैल्यू है। और तो एक काम करते हैं हम, जो सैटरडे संडे वाला दूसरा बैच है, सर एक बार उनसे बात करते हैं। हमारे सैटरडे संडे क्या उनको कुछ लोगों को पहले से पहुंचे जैसे आप 10 बजे ले लेंगे 11 बजे कोई कमर पड़ तो 12 बजे में 12 बजे सेट कर लो 2 बजे पूरे 2 बजे सेट कर देना मतलब हमारी प्रॉब्लम है मेरी मतलब हमारी इन लोगों को नहीं मुझे प्रॉब्लम मैं सुबह तो मैंने करता हूँ मेरे एक बार साइड बार के बाद मेरे लिए काम नहीं कर रहा है क्या कोई और डिसाइड कर साइड कर लो। लेट से लेट कितना हो सकता है बैच? नहीं, मतलब अगर हम 10:30 के से लेट करना चाहें हम तो कितना लेट? जैसे 11 बजे स्टार्ट होती है 11 बजे 11 से 12 चल रहा है इसी का आसपास कहीं से रिकॉर्ड करते हैं लेकिन हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे नहीं कर सकते। और देखो घर से आए हम यहाँ रुके यहाँ तक हम कहीं भी जा सकते हैं उसके लिए हम नहीं करे ना यहाँ गए साइड में बोलिए तो यहाँ नहीं आ सकते यहाँ आ गए तो साइड के लिए तो हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। आप अपना सुबह कर लो 9 बजे कर लो 10 बजे कर लो एकदम मॉर्निंग में जरूरी है यहाँ आना आप अपने परमिशन बोला तो वहाँ जाएगा क्या करना आपको यहाँ दिक्कत होगी तो वहाँ जाते हैं चले जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 जगह करनी है हम वहाँ आज तो काम चला जाएगा मतलब पैसे चला जाएगा। मुझे शाम वाले बैच से एक बार बात करने दो, ठीक है? मैं आज बात कर लेता हूँ उनसे और फिर डिसाइड हमारा वो आरती वाला है क्या? नहीं, आरती वगैरह तो इसी वो भी आप ही की तरह है वो एक ही नसीब है एक ही साथ में। हाँ, वो भी शाम को थोड़ी आ सकते हैं। लोग वो भी नहीं आएगा वो नहीं आएगा वो नहीं आ रहे, उनका तो है ही MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। फिर वो रहेंगे वो बात तो वही है। इसमें तो अकेले रियल एस्टेट वाले हैं, उसमें तो 4-5 रियल एस्टेट वाले हैं। हाँ बेसिकली क्या है कि क्या ये है कि ऑनलाइन उधर सुबह का है देखने को कुछ नहीं रहेगा यहाँ की बात तो चलो करते हैं इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, है ना? जैसे बैच पढ़ा रहे तो फ्राइडे पढ़ा दो अगर हमारे